ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही बताएंगे कि आने वाले इस एक महीने में किन क्षेत्रों में ये आपको लाभ देंगे, वही कौन सी वह 3 बातें हैं जो आपके दुख और पतन का कारण बनती हैं। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मकर है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्यदेव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो मकर राशि वालों, सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर और ये अपनी स्वराशि यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर ये 17 सितंबर 2022 तक रहने वाले हैं। देखिए, सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, आँख, इम्यून सिस्टम और वायरल फीवर का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि आप जो सूर्य का यह गोचर हो रहा है, आपकी राशि मकर है, तो आपके लिए ये किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, मकर राशि वालों, यदि हम बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि इस गोचर अवधि के दौरान आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि सूर्य के इस गोचर से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली हैं, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान रहकर चलना होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि सूर्यदेव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे स्वराशि के होकर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की वजह से आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। साथ ही दूसरा भाव जो होता है वह कुटुंब का भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके घर परिवार की स्थिति बेहतर रहने वाली। अगर किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही थी तो वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। माता पिता के कष्ट को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं में भी कमी आती हुई नजर आएगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ बना रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है और इस समय उसका निर्णय आता है, तो पैतृक संपत्ति से आप वंचित रह सकते हैं। हालांकि आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं, आप वाहन परचेज कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन का भी लाभ आपको यहाँ पर होता नजर आने वाला है। सूर्यदेव के अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से आपको हमने बताया कि आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। साथ ही यदि आप देखें तो आपकी स्किल्स इस टाइम के दौरान बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आने वाली होंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपकी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए आप उन पर कार्य करेंगे और उन कार्यों में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। अगर देखें तो यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी, जिसके कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान जो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जैसे कोई मीडिया, वाणी, कंसल्टेंसी का कार्य, उनको भी काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली। हालांकि मकर राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ने वाली होगी, जिसके कारण आपको अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यह जो समय अवधि होगी, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो बाहरी लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके साथ बना रहने वाला है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों की नॉलेज को आप एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, आप नई नई चीज़ों को सीखने की तरफ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर अवश्य इस समय अवधि के दौरान होती हुई नजर आने वाली। हालांकि देखें तो मकर राशि वालों, वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद और मनभेद होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए आप
आपको अपने वैवाहिक जीवन पर और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो करियर के मामलों में भी आपको अच्छी प्रगति इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगी। काम कारोबार से आप बहुत अच्छा मुनाफा अर्जित इस समय के दौरान करने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में लाभ होने की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, वही मन आपका प्रसन्नचित्त रह सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान हमने आपको यह भी जानकारी दी कि आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करने वाले हैं, जिसके कारण आमदनी तो आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन खर्चों को मेंटेन करके चलना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। हालांकि इस गोचर काल की अवधि के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। विशेष तौर पर आपको नेत्र की समस्या यहाँ पर परेशान करने वाली हो सकती है। साथ ही जिन जातकों को बीपी या हृदय रोग की समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो उससे भी आपको सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आप मेहनत करेंगे और मेहनत का जो परिणाम होगा वह आपको लाभ के रूप में देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय आपके नौकरी में परिवर्तन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यहाँ पर सूर्यदेव अच्छा लाभ देने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मकर राशि वालों ध्यान रखें कि ऋण लेकर अथवा लोन लेकर इस समय अवधि के दौरान कोई भी व्यवसाय आप शुरू ना करें, अन्यथा इस लोन को चुकाने में आपको आगे चल के बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धर्म कर्म में इस दौरान आपको रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इनकम आपके सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे, साथ ही रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस अवधि के दौरान यदि आप शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं यहाँ पर कही जा सकती हैं। आइए बात करते हैं कि कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, सबसे पहली जो बड़ी खुशखबरी होगी वह होगी आपकी शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा यह समय रहेगा। रिसर्च के कार्यों के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। दूसरी स्थिति की अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेल्स के अंदर हैं, साथ ही किसी भी चीज़ की खरीद और बिक्री का कार्य करते हैं या विदेश से जुड़ाव रखते हैं, वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो आपके लिए गोचर अवधि बहुत अच्छी रहने वाली है। तीसरी जो सबसे अच्छी बात होगी, आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही आपको वाहन का खरीदने का योग यहाँ पर बनेगा। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। ध्यान कहाँ पर रखना है? वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण रख के चलें, क्योंकि ये खर्चे आपके भौतिक सुख साधनों पर ही होंगे, लेकिन खर्चों को आप अगर नियंत्रित करके चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं वह कौन सी 3 बातें हैं जिन को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके पतन का कारण बनती हैं। देखिए, मकर राशि वालों, यदि हम देखें तो यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो आप समझ लें, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर अपने रुतबे को लेकर, अपने पैसे को लेकर, परिवार को लेकर जिस भी व्यक्ति के अंदर घमंड आता है, यानी अहंकार आ जाता है, तो समझ लीजिए उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण आते हैं तो आप समझ लें धीरे धीरे वो बृहस्पति खराब होना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी राशि में बृहस्पति की जो स्थिति होती है वो नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा दौलत दे, शोहरत दे, आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो पहला ये काम आपको अवश्य करना है। दूसरी स्थिति, कभी भी लालच में न फंसे। जी हाँ, आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। ऐसे में शनिदेव के प्रभाव के कारण ऐसे जातक जो मकर राशि वाले होते हैं बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। जीवन में बड़ी आसानी से धन भी आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन मकर राशि वालों ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक लालच करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए अत्यधिक मोह दिखाता है, वहाँ पर धीरे धीरे करके शनिदेव खराब होने लगते हैं। ऐसे में शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं, तो आपको शनिदेव को खराब होने से रोकने के लिए लालच नहीं करना चाहिए। आप यदि जितना ज़्यादा ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे उतना बेहतर आपके करियर और जीवन के लिए घटनाएं घटित होंगी। अगर देखिए मकर राशि वालों, जब भी शनि की स्थिति खराब होगी तो आप लालच में आकर पैसा तो एकत्रित कर लेंगे, लेकिन जब इनका डंडा पड़ेगा तो आप किस समय जाल में फंस गए ये आपको भी नहीं पता हो पाएगा। इसलिए लालच करने से बचें। तीसरी स्थिति, काम वासना। जी हाँ, मकर राशि वालों, काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि वह सफल हो पाया हो। और ध्यान रखें कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ शुक्र और मंगल के अशुभ प्रभावों के कारण होता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा काम वासना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन 3 बातों को यदि आपने ध्यान में रखा तो आप जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। रविवार के दिन
आप तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा कि बंदरों को यदि आप केला खिलाएं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ तांबे से बनी किसी भी वस्तु का दान रविवार के दिन करना भी आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके।